सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। HDFC बैंक लिमिटेड ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 16.9% से इंक्रीज होकर 2024 के मार्च में 18.57% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। These डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 30.8% से मार्च 2024 में 33.6% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.8% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -4.47 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स, ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.04% इंक्रीज देखा गया। ट्रस्ट ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 3.72% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.3% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में UTI निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.1% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.43% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में SBI निफ्टी 50 ETF ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.14% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.06% का अपटिक देखा गया। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.01% से डिक्रीज करके 0.09% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.08% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 8.11% से डिक्रीज करके 9.07% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.96% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.07% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.05% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में NPS ट्रस्ट AC HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड स्कीमी TRI ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.05% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड करंट क्वार्टर में 2.51% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -4.24% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.02% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.24% से डिक्रीज हो गई। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.44% शेयर्स ओन करते हैं। वह कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।